तो मरुधरा में आज से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और कड़ा किया गया है। राजस्थान सरकार ने 24 मई तक जिस सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया था उसकी शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह है कि इस लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान बसों समेत सभी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी हुई है। साथ ही बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारंटाइन कर रही है। लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन सबके लिए टाइम फिक्स किया गया है। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 बजे से 5 बजे तक चल सकते हैं, तो किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त मिली है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट मिलती रहेगी। लॉकडाउन के दौरान माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगी है। साथ ही उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट भी खुली रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट होगी। जयपुर में लॉकडाउन के पहले दिन 11 बजते शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। सड़कों पर निकलने वाले लोगों से पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। शहर में जगह जगह नाकेबंदी पॉइंट बनाकर लोगों को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि वो किस काम से बाहर निकले। अनावश्यक और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जयपुर के एक नाकाबंदी पॉइंट का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर में आज लॉकडाउन का पहला दिन है। जन अनुशासन रेड अलर्ट के बाद में अब लॉकडाउन शुरू हो गया। देखिए, आप सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देने का काम पुलिस कर रही है। साथ साथ में जो अनावश्यक जो लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, बात की जा रही है, जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो सड़कों पर जो रेलम पहल है लोगों की, उन पर जांच पड़ताल का काम पुलिस की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। इलाके के जो एसीपी हैं वो हमारे साथ में हैं। सोहेल साहब, किस तरह से आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं और लॉकडाउन में जिस तरह से सर सख्ती के आदेश दिए सरकार ने, इस लॉकडाउन का नाम ही सख्त लॉकडाउन दिया है, किस तरह से काम कर रही है सर आपकी टीम? एरिया में जितने भी नाका पॉइंट्स हैं उस पर सख्ती से नाकाबंदी की जा रही है और जो राज्य सरकार के आदेश हैं सख्त लॉकडाउन के, उनकी पालना करवाई जा रही है। सर, क्या कुछ कई लोग जो है अनावश्यक रूप से बहाना भी बना रहे हैं कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप किस मापदंड से आप निकालते हैं और किस मापदंड से रोकते हैं, चालान करते हैं? उनको देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, पता लग जाता है उनको झूठ बोलने वाला और वैसे पता लग जाता है। इसलिए वेरीफाई करके जो वाजिब है उसको जाने देते हैं। और जो लोग अनावश्यक सड़कों पे निकले उनके खिलाफ क्या कहेंगे? अनावश्यक जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई हो रही है, मास्क के चालान हो रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। तो ये एसीपी है इस इलाके के सोहेल राजा साहब, आपको नजर आ रहा है, देखिए तस्वीरों के अंदर किस तरह से लोगों की जो सड़कों पर रेलम पेल है उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। पासेस को चेक कर रही है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोग अनावश्यक बाहर ना निकले। और ये इस लॉकडाउन को सख्त लॉकडाउन इसीलिए कहा गया। अब 11 बजे के बाद में जो समय है उसके बाद में चालान की कार्रवाई को आज युद्ध स्तर पर किया जाएगा, गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से राज्य सरकार ने पुलिस को और प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की छूट दी है कि वो सड़कों पर अनावश्यक निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और कार्रवाई भी ऐसी करें ताकि वो दोबारा सड़कों पर नजर ना आए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोग जो है इस लॉकडाउन के अंदर पालना करेंगे, सड़कों पर अनावश्यक नहीं निकलेंगे, बिना काम के सड़कों पर नजर नहीं आएंगे और पुलिस भी इसी तरह से कार्रवाई करती रहेगी ताकि कोरोना की चेन को तोड़ने में भी मजबूती मिलेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आज से 24 मई तक लगाए गए कंप्लीट लॉकडाउन का असर आज वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन ने सख्ती करते हुए अब तक 26,681 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 1,059 लोगों को क्वारंटाइन किया है, जिससे लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। शहर में 200 से ज्यादा जगह बैरिकेडिंग कर यातायात को रोका गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन नाकों पर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाकेबंदी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने।
आज से 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के अजमेर चौराहे पे और ये देखिए कि लॉकडाउन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो निर्देश है उसकी पालना कितनी सख्ती से की जा रही है। एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा खुद यहाँ मौजूद है, यहाँ की जो एसडीएम ओम प्रभा वो खुद मौजूद है, जाब्ता खड़ा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर उनका जो जवाब है वो संतोषप्रद नहीं है तो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्रेन खड़ी है, ये देखिए अब क्रेन खड़ी है, लोगों की गाड़ियां जब्त की जा रही है और क्रेन से उनको थाने में गाड़ियां भेजी जा रही है, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और पूरी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा खुद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज तो थोड़ी ज्यादा सख्ती नजर आ रही है। राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस आज से लागू हुई है उसको देखते हुए शहर में अलग अलग नाके लगा के और सख्ती के साथ में चेकिंग की जा रही है और अनावश्यक मूवमेंट अगर कहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्वारंटाइन करने की कार्रवाई और वाहन जब्त की कार्रवाई की जा रही है। ये क्रेन इसीलिए रख रखी है आपने? जी बिल्कुल, वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है, क्रेन भी रखी है, हमने अपना ट्रक जो है उसको भी बुलाया है, 2 व्हीलर भी सीज किए जाएंगे। तो आपके माध्यम से निवेदन है लोग अपने घरों पर रहे, मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोग बाहर ना निकले। तो ये थे एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा जिनका कहना है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोग अपने घरों पर रहे, बाहर न जाएं और इसीलिए ये देखो आप क्रेन मंगा रखी है इन्होंने, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। एसडीएम ओम प्रभा हमारे साथ है, आज थोड़ी ज्यादा सख्ती नजर आ रही है। सख्ती तो हमेशा से ही कर रहे हैं हम और बिल्कुल राज्य सरकार के जो निर्देश है उसकी सख्त से सख्त पालना करवाएंगे भीलवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह, उपखंड क्षेत्र के। तो अब तो क्या आप जो गाड़ियां भी जब्त कर रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन भी कर रहे हैं? पहले से ही चला आ रहा है और विशेष रूप से आज यहाँ पे एक बार नाकाबंदी करके और देख रहे हैं कि लोग किन कारणों से, किन बहानों से निकलने का ऐसी सख्ती के बावजूद प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि अगर बिना किसी कारण घर से बाहर निकलेंगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और बेहतर ये होगा कि वो अपने घर में रहें और कोरोना से बच के रहें, औरों को भी बचाएं। ये देखा, तू डाल तो मैं पात लोग जो विभिन्न तरह के बहाने करके घर से निकल रहे थे, प्रशासन ने उनको रोकना शुरू कर दिया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर जो कानून, जो उनका कारण है, अगर वो वास्तविक कारण नहीं है तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही है, जिससे कि कोरोना संक्रमण की ये चेन टूट सके। और ये जो सख्ती है ये 24 मई तक लगातार चलती रहेगी। हमारा भी आप लोगों से बार बार यही निवेदन है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कृपया प्रशासन का सहयोग करें, बेवजह घरों से बाहर न निकले। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। पहले दिन बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए। पुलिस की टीम ने 11 बजे बाद से जयपुर शहर के मुख्य बाजारों को बंद करवाया। राजधानी जयपुर के एमआई रोड इलाके के बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के पहले दिन का खासा असर नजर आने लगा है। सड़कों पर आपको नजर आ रहा है, ये एमआई रोड का इलाका है जहां पर बाजार जो है पूरी तरह से आपको बंद नजर आ रहे हैं। अनावश्यक जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। रोड पर जो पहले की तरह आवाजाही होती थी, आवाजाही कम हुई है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पासेस लेकर के आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वो पासेस के साथ में दवा आपूर्ति वाले हैं, जल संसाधन विभाग के लोग हैं, बिजली के लोग हैं, नगर निगम की टीमें वो निकली हुई। लेकिन कई जो और अनावश्यक जो लोग निकले हुए हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो लोग कोरोना फैलाने में, कोरोना को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पूरा बाजार आपको नजर आएगा, दूर दूर तक आपको बाजार में जो दुकानें नजर आ रही है सारी दुकानें आपको बंद नजर आएगी। पूरी तरह से जो आज व्यापार जो आवश्यक दुकानें उनका समय 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो है वो तय किया गया और उसके बाद में वो दुकानें बंद। और उसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं से दूर की दुकानें, वो तमाम तरह का बाजार पूरी तरह से बंद आपको नजर आता हुआ नजर आ रहा है जयपुर की सड़कों पर। और पुलिस की जो टीमें हैं लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आपको दूसरी तरफ नजर आएगा कि यहाँ पर बाजार के अंदर ही जो बेवजह जो सड़कों पर निकल रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जो है यहाँ पर पुलिस की टीमें करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि अगर ये लॉकडाउन पूरी तरह से सफल होगा तो उसके बाद में ये उम्मीद की जा सकेगी कि इस लॉकडाउन के माध्यम से जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन लोगों को भी सहयोग सरकार का करना पड़ेगा। बिना लोगों के सहयोग के सरकार इस युद्ध को, हम लोग इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। और कोरोना पे हमें इस जंग को जीतना है तो इस लॉकडाउन की और सरकार की तमाम शर्तों का हमें पालन करना होगा, क्योंकि अस्पताल में देखिए बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अगर लॉकडाउन सफल होगा तो कोरोना भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आज से प्रदेश भर में पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था लागू हो गई है। टोंक जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली। अब बेवजह घूमने वालों को किसी प्रकार की छूट नहीं है। हमारे टोंक संवाददाता दौलत पारिक ने हालात का जायजा लिया।
देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भयानक रूप ले चुका है। प्रदेश सरकार ने सख्त लॉकडाउन की घोषणा पहले भी कर दी थी, लेकिन आज से ये जो घोषणा है वो प्रभावी हो गई है। आज से 24 मई तक ये संपूर्ण लॉकडाउन प्रदेश भर में रहेगा। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, इसका फायदा है वो शायद यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। लोगों का आना जाना है वो लगातार जारी है। आज से पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद लोगों का आना जाना जारी है। पुलिस की आप कार्रवाई देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह से जो है आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन लोग है कि शायद ऐसा लग रहा है कि आज ही सभी बाहर निकलेंगे। पुलिस की कार्रवाई चालान तक सीमित है, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है वो कहीं प्रभावी नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखें, नगर परिषद की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है, तो उसके जो गाइड हैं वो लगातार जागरूकता फैलाने के लिए गलियों में जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह की जो ई-रिक्शा के जरिए स्लोगन, माइक, स्पीकर के जरिए कोशिश की जा रही है कि शहर के तमाम इलाकों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस अपना काम कर रही है, परिषद अपना काम कर रही है, चिकित्सा विभाग अपना काम कर रहे हैं। तीनों ही विभागों में किसी तरह का तालमेल जो है वो नज़र नहीं आता है। लोगों का सड़कों पर निकलने का जो रुख है वो लगातार जारी है। जैसे कि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, लोग बेवजह घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। व्हीकल के जरिए लोगों का आना जाना आज से 24 मई तक के लिए शुरू हुए लॉकडाउन का असर 12 जिले में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस सख्त है और तफरीबाजों की जमकर क्लास लगा रही है। हमारे संवाददाता विपिन तिवारी ने पुलिस की कड़ाई को भी करीब से देखा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आज से जिले में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं सड़कों पर कि किस तरह पुलिस की सख्ती है। यहाँ प्रताप चौक का इलाका और पुलिस यहाँ तैनात है। यहाँ कोतवाल खुद यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ों को कि कोई बेवजह सड़कों पर न घूमे और यहाँ नज़र ना आए। हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है। सर, किस तरह का आज सख्ती बढ़ाई गई है लॉकडाउन को देखते हुए? देखिए सर, कोविड की महामारी को देखते हुए पब्लिक को काफ़ी समय से समझाइश की जा रही थी। लोगों को बताया गया है घरों के बाहर नहीं निकलें, आवश्यक काम से निकलें। राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं हम उनका पालना करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी पालना के क्रम में लोगों को समझाइश की जा रही है कि लोग बिना किसी काम के सड़कों पर नहीं आए, पर लोगों को रोड पर आने का बहाना चाहिए। लोग छोटे छोटे कामों के लिए सब्जी लेने के बहाने से, कोई चीनी लेने के बहाने से, कोई शक्कर लेने के बहानों से रोड पर निकलती है, बाहर आती है। हम आज उनमें सख्ती बरत रहे हैं और जो लोग इस तरह के बहाना कर रोड पर आने का प्रयास कर उनकी गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं, उनके चालान बनाए जा रहे हैं। जो लोग बिना वजह रोड पे घूम रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं और लगातार क्वारंटाइन सेंटर बनाने का हमें बहुत फ़ायदा मिला कि उसका लोगों को काफ़ी प्रभाव और डर है। देखने में ये आ रहा है कि व्यक्ति अपने इस बात से कि कोरोना फैल रहा है उससे नहीं डरा हुआ, व्यक्ति उसी बात से डरा हुआ है कि पुलिस क्या कर रही है हमारे। तो पब्लिक में जन जागृति की बहुत आवश्यकता है। अभी भी लोगों में इस बात की जागृति नहीं है कि हम अपने मन से और ये सोच कर कि भी लोगों में बीमारी नहीं फैले, घर में रहें। केवल इस डर से लोग घर में हैं कि आप पुलिस नहीं पकड़ लो और चालान नहीं हो जाए। ये कोतवाल थे हमारे साथ मांगेलाल यादव और इनका कहना है कि साफ तौर पर कि जो लोग हैं वो अभी भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और कई छोटे छोटे कामों के बहाने बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन बहानेबाजों पर यहाँ सख्ती बरती जा रही है। यहाँ चालान किया जा रहा है और उनको सख्त कई गाड़ियाँ जब्त की गई है। पुलिस ने जो है 1 मार्च के बाद अब तक जिले में 16,000 करीब चालान लोगों के बनाए हैं जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। हालांकि आज से जब 24 मई तक ये सख्ती बरती जाएगी और पूरे लॉकडाउन की पालना कराने में पुलिस लगी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन का असर पहले दिन कई इलाकों में देखने को मिला। तो जयपुर की लालकोठी सब्जी मंडी 11 बजे बाद भी चलती रही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सब्जी मंडी को बंद कराने की कोशिश की। मौके पर मौजूद थे हमारे संवाददाता लवली वधवा।
राजधानी जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ रही है। साथ साथ में जो लॉकडाउन के जो निर्देश हैं वो आपको कहीं भी पालन होते हुए नजर नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं बेरोक-टोक 11 बजे बाद भी लोगों की आवाजाही जो है वो मंडी में नजर आ रही है। इलाका जो है ज्योतिनगर थाना पुलिस, लालकोटी थाना पुलिस का लगता है, लेकिन केवल औपचारिकता जो है पुलिस करने की कोशिश कर रही है। आपको नजर आ रहा होगा दूर दूर तक जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। 11 बजे बाद का समय, 11 बजे बाद लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने की हिदायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भी बड़ी तादाद में है, व्यापारी भी हैं, पुलिस आई है, समझाइश कर रही है, लोगों को मान रही है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल 11 बजे बाद भी जो है लालकोटी की सब्जी मंडी आज पहले दिन जो है वो जो पूरी तरह से जो आपको चालू नजर आ रही है। कुछ हद तक लोगों की आवाजाही को कम करने की कोशिश पुलिस ने की है, लेकिन 11 बजे बाद जो लोग सड़कों पर निकलेंगे उनके खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई पुलिस करती है। अगर पहले दिन सख्ती नहीं हुई तो इस लॉकडाउन को लेकर के जो गाइडलाइंस दी गई है वो गाइडलाइन की पालना कराना बड़ा मुश्किल होगा। और पुलिस के जो आला अफसर है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इस बात को माने, उन पर सख्ती ना की जाए, लेकिन लोग जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और जयपुर शहर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर जो है पुलिस लगातार चेकिंग का काम भी कर रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवार, न्यूज 18 जयपुर। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान दौसा जिले में सभी सब्जी मंडियां बंद हैं। सिर्फ 3 व्हीलर या ठेलों से सब्जी विक्रेता घर घर जाकर सब्जी बेच सकते हैं। दौसा में बंद पड़ी सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। आज से प्रदेश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। इस लॉकडाउन के तहत राज्य सरकार ने हालांकि सब्जी मंडियों के संचालन की अनुमति दी है, लेकिन दौसा प्रशासन ने जो सब्जी विक्रेता संघ है और फल विक्रेता संघ है उसे समझाइश की गई है। और समझाइश के बाद में जो दौसा जिले की सभी जो स्थायी सब्जी मंडियां हैं उन्हें पूरी तरह बंद किया गया है, क्योंकि इन सब्जी मंडियों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, संक्रमण का खतरा बना हुआ था। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है, समझाइश की और समझाइश के बाद यह तय हुआ है कि जब तक लॉकडाउन या आगामी आदेश तक इन सब्जी मंडियों को नहीं खोला जाएगा। ऐसे में आज दौसा जिले की सभी सब्जी मंडियां बंद हैं। यह दौसा की गणेश मंदिर वाली सब्जी मंडी है, यह भी बंद है। इसके अलावा जिले की सभी सब्जी मंडियां बंद है। हालांकि जो सब्जी के जो ठेले हैं या फिर अन्य वाहनों में जो लोग सब्जी बेचते हैं वो घर घर जाकर सब्जी की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वे लोग जो सब्जी है उसको एक स्थायी सब्जी मंडी लगाकर नहीं बेच सकते। ऐसे में प्रशासन के इस निर्णय से निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक फायदा होगा और ये जो लॉकडाउन है वो सफल हो सकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भरतपुर में लॉकडाउन की पाबंदियां बेअसर है। दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ है और प्रशासन लाचार है। हमारे संवाददाता ने लोगों की लापरवाही का भी जायजा लिया। भरतपुर में लॉकडाउन का असर सिर्फ निजी आवागमन पर देखा जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा बसों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बाजार में वही पहले जैसी चहलकदमी दिखाई दे रही है। लोगों को आना जाना लगा हुआ है। प्रशासन भी काफ़ी कड़ी मशक्कत कर रहा है, बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोकने की प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग हैं वो बहाने लगा करके बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। लोग अपनी लापरवाही से लॉकडाउन के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के जो हालात हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने। अब ये बाजार है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए ये रिक्शा जा रहा है, इसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग की कहाँ पालना हो रही है। एक ही रिक्शे में 4 लोग बैठ के जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग हैं लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजार में चहलकदमी लगी हुई है। तो अब है प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस तरह कोरोना से निजात पाने के लिए लोगों को घर में रहना चाहिए, लॉकडाउन की पालना करनी चाहिए। लोगों को लग रहा है कि जाने बड़ा लॉकडाउन लगने वाला है, सामान को इकट्ठा कर लेना चाहिए। लोग परचूने की दुकानों पर देखा जा रहा है बड़ी तादाद में भीड़ है। चाहे सब्जी मंडी में देखो आप, सब्जी मंडी में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। सिर्फ अभी जो लॉकडाउन का असर है वो राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। यहां सुबह से ही बाजारों में पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। वहीं सड़कों पर आम दिन के मुकाबले लोगों की आवाजाही कुछ कम हुई है। बाजारों में भी आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले वाहनों की रफ्तार कम रही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आज से प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है। राजसमंद जिला भी कोरोना के संक्रमण से लगातार ग्रसित है और यहाँ इस आलम यह है कि फिलहाल अस्पतालों में 9 बेड की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बाजार में और ये मुख्य बाजार का नज़ारा। हालांकि आज पहले के मुकाबले यहाँ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम नज़र आ रही है। यहाँ पुलिस की सख्ती का भी असर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि पिछले दिनों जो लागू किए थे जन अनुशासन पखवाड़ा या हम रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े की बात करें तो लोगों में वो भय व्याप्त नहीं हो पाया था और लोग उसे समझ नहीं पाए थे। ऐसे में लॉकडाउन ही
एक शब्द ऐसा है जो कारगर साबित होता है। यहाँ लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में पिछले साल की वो तस्वीरें जहन में ताज़ा हो जाती है और लोग अपने आप स्वतः ही उन नियमों का पालन करने लग जाते हैं। ऐसे में राजसमंद जिला मुख्यालय पर फिलहाल सिर्फ ज़रूरी जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो खुली हुई है। वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उसके मुकाबले आज सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही कुछ कम नज़र आ रही है। ये मुख्य बाजार का नज़ारा है। यहाँ कुछ वाहन चालकों से पुलिस वाले रुककर उनके बाजार में आने का कारण भी पूछ रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस की जो सख्ती थी वो नहीं थी। ऐसे में बाजार में कुछ लोग अनावश्यक रूप से बाहर आ जाते थे और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ बाज़ारों में अब पिछले दिनों के मुकाबले यहाँ कुछ कमी दिख रही है। ऐसे में फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की संक्रमण को चेन के जो बनी हुई है उस चेन को तोड़ना है तो आपको घरों में रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर ये अपील करता है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलके सनाडी। सवाईमाधोपुर जिले में भी अब पूर्णतया लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय के अलावा सभी तहसील मुख्यालयों के बाजार भी पूरी तरह बंद है। लॉकडाउन के आदेशों के चलते बाजार में खामोशी छा गई। इसका जायजा लिया हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैल रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार जतन भी किए जा रहे हैं। पहले जहां पर जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया था, उसके बाद में वीकेंड कर्फ्यू, उसके बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और वहीं अब लॉकडाउन। कुल मिलाकर के सारे प्रयास राज्य सरकार के इसीलिए हैं ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन के दौरान आप सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के इस बाजार का दृश्य देख सकते हैं। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय का बाजार पूरी तरह से बंद है, दुकानों पर ताले टके हुए हैं। वहीं बाजार में भी लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर नजर आ रही है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं। वहीं जिन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, सिर्फ वही दुकानें सवाईमाधोपुर जिले में खोली जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के सभी तहसीलों के भी बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए हैं, जिनमें मलारना डूंगर, गंगापुर सिटी, खंडार, बोली, बामनवास आदि सभी तहसील मुख्यालयों के बाजार भी पूरी तरह से बंद हैं। वहीं पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। आज से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान गंगानगर जिला मुख्यालय पर टेम्पो की रेलमपेल मची हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने लोडिंग टेम्पो के संचालन की अनुमति दी, लेकिन काफी सारे टेम्पो चालक यात्रियों को बैठाकर इधर उधर आवाजाही कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज सुबह 5 बजे से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी पालना के लिए श्री गंगानगर पुलिस जगह जगह मोर्चे लगाए बैठी है और अनावश्यक घूम रहे लोगों पर नजर भी बनाए रखी है। इस समय हम श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां पर पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ है और हर आने जाने वाले लोगों से, वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है कि वो अनावश्यक तो घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं। यदि वो अनावश्यक घर से बाहर निकले हुए हैं तो उनके खिलाफ न केवल चालान बनाया जा रहा है, बल्कि उनके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आज से सख्त लॉकडाउन के तहत सार्वजनिक के साथ साथ निजी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जैसलमेर जिले में आज से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जिसके लिए सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। हमारे संवाददाता सूर्यवीर सिंह तंवर ने एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना के कोहराम के बीच अब विराम लगाने के लिए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को अब वैक्सीनेशन लग रही है। इंतजार खत्म हुआ है, युवाओं में उत्साह है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है टीकाकरण केंद्र पर भीड़ साफ देखने को मिल रही है। हर कोई जो है वो उत्साहित होकर, जागरूक होकर आ रहा है। जैसा कि पहले वैक्सीनेशन में ये थी कि लोग जागरूक नहीं थे, कम लोग आ रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह का जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह से उत्साहित होकर आए हैं। भाई हम भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा खुद का भी ट्रांसमिशन लाइन का काम है, लेकिन हमारा टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। हमें भी फील्ड पे और साइट पे काम पे करना पड़ रहा था।
लेकिन अब टीकाकरण होने से हमें काफ़ी राहत महसूस हो रही है। कुछ और युवा भी है, किस तरह से जो है वो टीकाकरण हो रहा है? बहुत दिनों के बाद ये मंगल टीका लगाने का अवसर मिला है तो मन में बहुत उत्साह है। कहीं ना कहीं जो इस कोरोना की जंग का हथियार है, टीकाकरण है, वो लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कुछ दूरी पर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है अंदर टीकाकरण किया जा रहा है। एक कक्ष बनाया गया है जहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। युवाओं में कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही टीकाकरण के लिए लाइन लग चुकी है। जो मंगल टीका जो है, जो हथियार जो है वो लोग उपयोग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और पास ही टीकाकरण की जो है वो तैयारियां की गई है। यहाँ पर जो टीकाकरण केंद्र पर जो चिकित्सा कर्मी है, जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है, किस तरह से तैयारियां हैं टीकाकरण की? सर तैयारियां पूर्णतः हमने कंप्लीट कर रखी हैं और टीका लगना प्रारंभ कर दिया गया है और सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे।